हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर हम योजनाएं देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट योजना है वो है जनधन योजना। जनधन योजना की जो शुरुआत है वो 28 अगस्त 2014 को की गई है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि अधिक से अधिक लोगों को बैंक सेक्टर से जोड़ना, बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। इसकी जो शुरुआत है वो 28 अगस्त 2014 को की गई है। यहाँ युवाओं में कौशल विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करना इसका है, मतलब इसमें स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट योजना है मेक इन इंडिया। इसकी जो शुरुआत है वो 28 सितंबर 2014 को की गई है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा देना है, उसको प्रमोट करना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। इसकी जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2014 को की गई है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ देश बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो सांसद आदर्श ग्राम योजना है। इसकी जो शुरुआत है वो 11 अक्टूबर 2014 को की गई है। इसमें गांवों में विकास करना, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक विकास शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सोशल और कल्चरल इसमें डेवलपमेंट गाँव का किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बताया गया है कि जो श्रमेव जयते योजना, इसकी शुरुआत जो 16 अक्टूबर 2014 को की गई है और ये जो है वो श्रम विकास को समर्पित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 22 जनवरी 2015 को की गई है और इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना मतलब कि उन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना सोशली और इकोनॉमिकली, ये इस योजना का ऑब्जेक्टिव है। चलते हैं नेक्स्ट, हृदय योजना। हृदय योजना का जो शुरुआत है वो 21 जनवरी 2015 को की गई है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो विश्व धरोहर की देखभाल करना, इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है पीएम मुद्रा योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 8 अप्रैल 2015 को की गई है। इसमें जो छोटे छोटे कारोबारी जो होते हैं उनको 50,000 से लेके 10 लाख तक का कर्ज देना है। ठीक है, तो इस योजना के तहत ये छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ने के लिए ये योजना आगे बढ़ सके, इसलिए ये योजना बनाई गई है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है उजाला योजना। उजाला योजना जो है वो 1 मई 2015 को की गई है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बिजली की खपत को कम करने के लिए कम कीमत पर एलईडी बल्ब का वितरण करना है। ये उजाला योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई है। इसमें 18 से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन दिया गया है। इसमें यह अटल पेंशन योजना। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 9 मई 2015 को की गई है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है 18 से लेके जो 50 वर्ष तक के लोग जो है उन लोगों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा है। क्या है? जीवन बीमा है। तो इसमें जो प्रीमियम जो कटेगा सालाना कटेगा, सालाना 330 रुपये, ये इसका
योजना का ये है। ठीक है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को की गई है। इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है 18 से लेकर 70 वर्ष के बीच के लोगों के लिए अगर सामान्य दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए बीमा 2 लाख रुपए तक का दिया हुआ है, और इसका जो प्रीमियम है वो 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम कटेगा। उसमें जो है जीवन ज्योति में 330 रुपये है, लेकिन सुरक्षा बीमा में सिर्फ 12 रुपये प्रति वर्ष जो है वो प्रीमियम है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की जो शुरुआत है वो 25 जून 2015 को की गई है, और इसका ऑब्जेक्टिव है 2015 से लेके 2020 तक देश के जो 100 चयनित जो शहर होंगे उनको स्मार्ट सिटी के रूप में क्या करना है, डेवलप करना है। ये इसका जो मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है अमृत योजना। अमृत योजना की जो शुरुआत है वो 25 जून 2015 को की गई है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो 500 से अधिक शहर होंगे उनकी सभी की मूलभूत सेवाओं को क्या करना है, विकास करना है। ये अमृत योजना का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। इसकी जो शुरुआत है वो 2 जुलाई 2015 को की गई है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता के लिए उपलब्ध कराना। जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है वो जो पब्लिक हैं उनके लिए अवेलेबल कराना, ये डिजिटल इंडिया मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 5 नवंबर 2015 को की गई है, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बेकार पड़ा सोना जो तिजोरियों में पड़ा हुआ है उसको उत्पादक कार्यों में लगाना। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का। नेक्स्ट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 5 नवंबर 2015 को की गई है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सोने का वास्तविक जो मांग की जांच करने के लिए जो सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की योजना शुरुआत की है। ठीक है, तो इसमें जो सोने की जो वास्तविक मांग है उसकी जांच करने के लिए जो है ये बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। उदय। इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2015 को की गई है, और इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो विद्युत वितरण कंपनी है का वित्तीय बदलाव करना है। ये जो है ये उदय का ये है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया जो है वो 16 जनवरी 2016, ये भी 16 और ये भी 16, ये है स्टार्टअप इंडिया, स्टार्ट होगा इंडिया। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये नए उद्यमों को बढ़ावा देना, न्यू इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है भारत सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना जो है वो 4 मार्च 2016 को की गई है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो राष्ट्रीय मार्ग रेलवे क्रॉसिंग को मुक्त करने के लिए ओवर और अंडरब्रिज का निर्माण कराना। तो भारत सेतु भारतम में इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी रेलवे क्रॉसिंग्स बने हुए हैं उनके लिए अंडरब्रिज बनाएंगे या फिर ओवरब्रिज बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चले नेक्स्ट में। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में की जो शुरुआत है वो 5 अप्रैल 2016 में की गई है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो महिला उद्यमी जो है को नई कंपनी की स्थापना हेतु 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का क्या करेंगे, लोन प्रदान करेंगे। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आगे बढ़ सके जो ST/SC हैं और जितनी भी फीमेल्स हैं वो आगे बढ़ सके, इसीलिए
या 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का इन लोगों को लोन प्रदान किया जाएगा। किसके बेसिस पर? स्टार्टअप इंडिया में की योजना के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो आगे जो है वो ग्रामोदय से भारत उदय, इसकी जो शुरुआत है वो 14 से लेके 24 अप्रैल के बीच में किया गया है और 2016 में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि देश के समुचित विकास के लिए गांवों के विकास पर जोर देना, क्योंकि जब भी जो गांव हैं वो अगर आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 1 मई 2016 को की गई है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है, क्योंकि जो बीपीएल परिवार है वो सक्षम नहीं होते हैं, इसीलिए उनके लिए दरों को कम किया गया है। रियायती दरों पर इन लोगों को एलपीजी गैस जो है वो उपलब्ध कराया गया है इस योजना के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना और इसकी जो शुरुआत है वो 7 जुलाई 2014 को की गई है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि गंगा नदी की सफाई कराना। तो नमामि गंगे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि गंगा नदी को साफ कराना। ये हमारा लास्ट योजना था फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।